नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। सेबी के हवाले से एक बड़ी खबर और उसका इम्पैक्ट हम सभी पर पड़ने वाला है। खबर यह है कि मार्च 28 से T+0 सेटलमेंट शुरू होने जा रहा है और उसका फायदा निवेशकों, ट्रेडर सभी को मिलेगा। लेकिन वो क्या फायदा होगा उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले इस पूरे T+0 सेटलमेंट को समझ लेते हैं, क्या होता है, इसका मतलब क्या है। अगर T+0 सेटलमेंट का मतलब देखें तो जिस दिन आप ट्रेड करते हैं, जिस समय पर आप ट्रेड करते हैं, उस समय से लेकर जीरो यानी कि उसी दिन आपका ट्रेड सेटल हो जाएगा। अभी तक जो सेटलमेंट चलता है वो T+1 चलता है, यानी कि जिस समय पर आप ट्रेड करते हैं उसके +1 डे आपके अकाउंट में शेयर आते हैं या आपके अकाउंट से पैसे जाते हैं। उस तरीके से ही आपका पूरी प्रक्रिया होती है ब्रोकर्स के एंड से। अगर हम देखें तो पहले फेज में जो ट्रेडिंग जो की जाएगी, 1:30 बजे तक जो भी आपने ट्रेडिंग की है उसके सेटलमेंट उसी दिन होंगे। 1:30 बजे के बाद की ट्रेडिंग के सेटलमेंट नेक्स्ट डे होंगे, जैसे T+1 पे अभी भी चल रहे हैं। साथ ही अगर देखें जो दूसरा फेस होगा ये मार्च 2025 से लागू होगा। इसमें 3:30 बजे तक के ट्रेड जितने भी होंगे, यानी कि जो पूरे दिन जो भी आपने ट्रेड किए हैं उनका सेटलमेंट जो होगा वो उसी दिन हो जाएगा। अब ट्रेडिंग सेटलमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से होता है। देखिए, हम एक इंट्राडे ट्रेड करते हैं। इंट्राडे में क्या होता है कि हमने आज ही पोजीशन ली, आज ही काट दी, इसका तो कोई इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि ब्रोकर के अकाउंट में जो हमारा अकाउंट होता है वो उस दिन नील होता है। जो गेन या लॉस हुआ केवल वो अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होता है। लेकिन जो शेयर हमने लिए आज और हम उसको अगले दिन बेचते हैं या 3 दिन बाद बेचते हैं या 3 साल बाद, जितने भी समय तक रखते हैं, उसका जो सेटलमेंट होता है उसमें एक दिन और लगता है। तो यानी कि आपने अगर कोई भी शेयर लिए तो आपके अकाउंट में जनरली वो नेक्स्ट डे आते हैं, तो T+1 सेटलमेंट माना जाता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे, लेकिन ये जो सेटलमेंट है ये 500 कंपनियों से शुरू होगा। T+0 वाला सेटलमेंट ये 500 कंपनीज पर शुरू होगा, उसके बाद फेज्ड मैनर में ये आगे बढ़ेगा। इसकी हिस्ट्री देखें अगर सेटलमेंट की, तो 2002 से पहले T+5 सेटलमेंट होता था, यानी कि जिस दिन आपने ट्रेड किया उसके 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट से या तो पैसे मांगे जाते थे या आपके अकाउंट में शेयर आते थे। अगर आप खरीदार हैं तो आपके अकाउंट में शेयर 5 दिन बाद आते थे। तो यार अगर आप बेचना चाहते हैं उन शेयर्स को तो 5 दिन बाद आप सोच सकते हैं कि उसको बेचें। साथ ही अगर हम देखें तो अगर आप शेयर को बेच रहे हैं तो आपके अकाउंट में जो पैसे भी आते थे वो भी इतना ही टाइम लग जाता था, तो एक लंबा प्रोसेस होता था। लेकिन 2002 से जब 2003 में बढ़े तो T+3 सेटलमेंट आ गया, जिसका फायदा ब्रोकर्स को भी मिला, इन्वेस्टर्स को भी मिला। 2003 से 2021 तक के बीच में T+2 सेटलमेंट रहा, यानी कि जिस दिन आपने ट्रेड किया, मान लीजिए सोमवार को ट्रेड किया, तो बुधवार को आपके अकाउंट से शेयर डेबिट होंगे और उसी दिन आपके अकाउंट में आपको पैसा जो होगा वो पूरी तरह से ब्रोकर मांगता था। हालांकि जब से MTF नियम लागू हुए तब से थोड़ा ये जो प्रोसेस था वो थोड़ा फास्ट हुआ। साथ ही अगर देखें तो 2021 से 2024 तक अभी तक T+1 सेटलमेंट था, जिसमें कि आप ट्रेड करते थे और एक दिन बाद आपके अकाउंट में डिलीवरी आती थी शेयर्स की। अब ओवरऑल फायदे क्या होंगे इसके। पहला फायदा तो यही जो हम बात कर रहे हैं कि आपके अकाउंट में जो पैसा होगा वो सेम डे आ जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आपके अकाउंट में अगर आपने शेयर लिए हैं तो आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट उसी दिन हो जाएंगे। अगर आप शेयर के बायर हैं तो शेयर उस दिन अकाउंट में क्रेडिट होंगे। अगर आप शेयर के सेलर हैं तो आपके अकाउंट में पैसा उसी दिन क्रेडिट होगा। तो आप नेक्स्ट डे अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, यानी कि आप सेलर थे पहले दिन, तो आपके अकाउंट में पैसे जो आए हैं, आप नेक्स्ट डे अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दूसरा फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। अभी क्या होता था कि अभी पूरे पैसे नहीं आते थे सेम डे पर, तो आप पूरा पैसा यूज भी नहीं कर पाते थे। इसीलिए तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको ब्रोकर से मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का या तो फायदा लेना पड़ता था, उसमें आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। साथ ही शेयर प्लेज करने में भी दिक्कत होती थी। अगर आप बायर हैं, आपके अकाउंट में ही अगले दिन शेयर प्लेज पर आ रहे हैं, क्योंकि शेयर की डिलीवरी आपको अगले दिन मिली है, तो आप प्लेज भी अगले दिन ही रख पाएंगे। तो ये थोड़ी सी समस्या थी, तो अब ये समस्या दूर हो जाएगी। इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी बायर सेलर दोनों के लिए। तो ये कुल मिला के एक बड़ा रिफॉर्म शेयर मार्केट के लिए होगा, जो 28 मार्च से शुरू हो रहा है और ये फेज मैनर में नेक्स्ट ईयर तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा और उसका फायदा सभी को मिलेगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।